हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज जानते हैं झारखंड के पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में। इससे पहले हमने झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। चलिए आगे जानते हैं। दामोदर नदी से स्टार्ट करते हैं। दामोदर नदी नदी टोरी लातेहार जिला से निकलती है, जो छोटा नागपुर पठार में है। इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर या 368 मील है। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र इसका 12,800 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी सहायक नदियाँ बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा नदी है। इसके अपवा क्षेत्र की बात करें झारखंड में, तो ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा जिला से होकर बहती है। इसके दो अन्य नाम देव नदी और बंगाल का शोक है। दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। इनकी विशेषताओं की बात करें तो यह नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। दामोदर नदी के पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। यह झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, साथ ही सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन? दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? ये सबसे लंबी और बड़ी नदी है झारखंड की, तथा सबसे प्रदूषित नदियों में से भी है। आगे जानते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम नगरी छोटा नागपुर पठार रांची से है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है। कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी है काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू और संजय नदी है। अपवा क्षेत्र रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र है। उपनाम इसका है सुवर्णरेखा। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इस नदी की रेत में सोना का अंश भी पाया जाता है। स्वर्णरेखा में सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश करती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। इससे पहले झारखंड की और भी सारी नदियां हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद ही बंगाल की खाड़ी में वो अपना जल विसर्जित करती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी ये किसी नदी से मिले बिना ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे जानते हैं। स्वर्णरेखा नदी रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है और इसकी जो दो सहायक नदियां हैं, एक राडू नदी, ये नदी जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और दूसरी सहायक नदी कांची नदी है, जो दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी राडू नदी स्वर्णरेखा नदी पर मिलती है। कहाँ पर? तोरांग रेलवे स्टेशन, जो सिल्ली के दक्षिण में स्थित है। आप सभी को पता होगा सिल्ली रांची के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्राकर नदी। ब्राकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग का पठार है। मोहाना इसका दामोदर नदी है। कुल लंबाई इसकी 225 किलोमीटर है, जबकि इसकी अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिला है। इस नदी की विशेषता की बात करें तो इसका उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। दक्षिणी कोयल। इस नदी का उद्गम नगरी रांची से है। मोहाना इसका संक नदी उड़ीसा में है। कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है, जबकि इसकी सहायक नदियाँ कारो, उसरी और बरसोती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिला से होकर बहती है। मयूराक्षी नदी। इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी, देवघर है, जबकि इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। कुल लंबाई इसकी 250 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं धोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दोना। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा जिला है। उपनाम इसका है मोर नदी और मोतीहारी नदी। विशेषताओं की बात करें तो झारखंड की एकमात्र नदी है जहां नौ संचालन हेतु उपयुक्त है, अर्थात यह नौगम्य नदी है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। किस नदी? तो मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक डैम का निर्माण किया गया है। ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम दुधवा पहाड़ी, दुमका से है, जबकि इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। कुल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं इसकी गुमरो और एरो। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा जिला है। संक नदी। इसका उद्गम चैनपुर, गुमला है। मुहाना इसका दक्षिणी कोयल है। कुल लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका गुमला जिला है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह नदी गुमला जिला में सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। अजय नदी। इसका उद्गम मुंगेर बिहार में है, जबकि मुहाना भागीरथी कटवा पश्चिम बंगाल में है। कुल लंबाई इसकी 288 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ पथरो और जयंती है। अपवाह क्षेत्र इसका देवघर, दुमका और जामताड़ा है। अजय नदी। अजय नदी का ना ही उद्गम झारखंड में है और ना ही मुहाना है इसका। केवल यह नदी झारखंड से होकर बहती है। इसका उद्गम हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से है और उद्गम मुहाना पश्चिम बंगाल में है। गुमानी नदी। उद्गम इसका राजमहल की पहाड़ी है। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। सहायक नदी इसका मेरल है। अपवाह क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा जिला है। बांसलोई नदी।
बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा जिला में है। मोहाना इसका गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। तजना नदी। तजना नदी का उद्गम बुंडू तमाड़ रांची में है। मोहाना कारो नदी पर है। अपवा क्षेत्र रांची और खूंटी जिला में है। विशेषता है इनकी कि यह नदी के अपवा क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अर्थात आप लोग असुर सभ्यता के बारे में जानते होंगे। यह असुर एक जनजाति है, प्राचीन जनजाति है। सबसे पहले झारखंड में असुर जनजातियों का ही प्रवेश हुआ था। कांची नदी। उद्गम इसका तमाड़ रांची से है। मोहाना स्वर्णरेखा मूरी है। अपवा क्षेत्र रांची और खूंटी जिला है। रोरो नदी। इसका उद्गम चाईबासा में है, जबकि मोहाना कारो नदी पर है। कुल लंबाई इसकी 58 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। इसकी विशेषता की बात करें तो इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। देखिए इसका फिगर भी यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं और कौन दक्षिणवर्ती और कौन पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। उत्तरवर्ती नदियाँ देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ है, जो झारखंड के पठारी इलाके से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे सोन नदी है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फाल्गु है, ये सब उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। जबकि पूर्ववर्ती नदियों में गुमानी, बांसलोई, अजय नदी है, मयूराक्षी नदी है, बराकर नदी है, दामोदर नदी है। और दक्षिणवर्ती नदियों में स्वर्णरेखा नदी, कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और जो भी कमियां दिख रही है प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसमें सुधार कर पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।